हेलो बच्चों, आपके मेरे इस चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। मेरे इस चैनल को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ है। आज मैं आप लोग को क्षितिज पास से एक कविता पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा। इस कविता को सारांश, पहले इसका सारांश जानिए। ये कविता लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ये कविता किसने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। इस कविता में फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किया। फागुन माह के सुंदरता का वर्णन किया गया है। एक ही बार नहीं, 2 बार रिपीट कर रहे हैं, आराम से सुनिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कभी फागुन की सुंदरता का वर्णन किया। फागुन माह के एक महीना का नाम है, जो हिंदी कविता के कैलेंडर के अनुसार होता है और अंग्रेजी कविता के कैलेंडर के अनुसार फरवरी मार्च के महीने में आता है। वह फरवरी मार्च के महीने में आता है और बसंत ऋतु, इसे बसंत ऋतु कहते हैं। फरवरी मार्च के जो महीना में आता है, इसे क्या कहते हैं? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है। फूल का खिलना तो गजब लगता है। क्या? फूल के खिलना तो गजब लगता है। फूल को खिलना तो गजब लगता है। फागुन माह के आने पर कविता में जो प्रकृति का एरिया छोटा हो जाता है और प्रकृति की सुंदरता समा नहीं पाती है। फागुन माह से कविता से बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति की एरिया इसके सामने, इसकी सुंदरता के सामने प्रकृति की एरिया छोटा पड़ जाता है। इतना ज़्यादा सुंदरता कि उसमें समा नहीं पाती है। सारांश समाप्त हुआ दोस्तों। अब इस कविता को लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे, गौर से सुनिएगा। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आवा फागुन की तन में सट नहीं रही है, मतलब अट नहीं रही। अट का मतलब होता है समा, और फागुन एक महीना का नाम है, और आभा में होता है चमक, और तन में होता है शरीर। कोई दिक्कत? और सट मिस होता है, सॉरी दोस्तों, सट मिस होता है समा। यहाँ समा होगा, कोई दिक्कत? सट मिस होता है समा। अट सट और पट, इस सब में होता है समा, और तन में शरीर। कोई दिक्कत? अट नहीं रही है आवा की फागुन की तन में सट नहीं रही है। कह रहा है कि इतना सुंदरता फागुन के महीने में, इतना, कभी कहते हैं ना कि जब फागुन का महीना आता है तो सुंदरता कितना चमकता है कि प्रकृति में समा ही नहीं पाता। कभी क्या कहते हैं कि फागुन के महीने में, कभी कहते हैं कि फागुन के महीने में उनकी सुंदरता की चमक इतना होती है कि प्रकृति में समा ही नहीं पाती है। इस पंक्ति से क्या बताया गया है? कि इतना बड़ा सुंदरता होता है कि इस प्रकृति में ही समा नहीं पाता। किस महीने में? फागुन के महीने में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछेगा, अगर आ सकता है आपको क्वेश्चन में कि किस महीने में प्रकृति की सुंदरता समा नहीं पाती है, आ सकता है। तब फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता समा नहीं पाती है। याद रखिएगा। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब दूसरी दोनों पंक्ति समझिए। कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, मतलब कह रहे हैं कि जब जब तुम आते हो तब तब घर घर भर देते हो। किस चीज़ से? घर घर महक से, फूल की महक से। जब जब तुम आते हो घर घर भर देते हो। प्राकृतिक से महक से जब जब तुम आते हो ना, तो मेरे घर में महक ही महक, मतलब पूरा संसार महक जाता है सुगंध से। यही बता रहा है दोनों पंक्ति में, समझिए। अब उड़ने के नाम में तू पर कर देती हो। उड़ने के नाम में तू पर कर देते हो। नाम में आकाश और पर में होता है पंख। तो उड़ने के नाम में इसको अच्छा समझिए। एक प्राणी को काम करने की प्रेरणा मिल जाती है। उस समय जो प्राणी आगे बढ़ना सोचता है, ये उस समय विकसित हो जाता है। क्यों? समझिए गौर से। गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी आप देखते हैं। ओ यार, गर्मी बहुत है, कैसे जाए, इतना धूप है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, चलो आराम कर लेते हैं। जैसे देखिए पसीना चल रहा है कि ओ यार पसीना, आप क्यों अभी पढ़ाएं।
ये गर्मी में होता है। और ये ठंड आया, ओ यार इतना ठंड है कि क्यों बाहर जाए, इतना ठंड में कौन जाएगा। लेकिन बसंत ऋतु में ना ज़्यादा धूप और ना ज़्यादा गर्मी रहता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड रहता है, इसलिए इस ऋतु में सबको काम करने का मन भी करता है और काम करने की इतनी ऊंचाई छू लेती है, उतनी प्रेरणा मिल जाती है कि वह पंख उड़ने लगते हैं, कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। आँख हटाता हूँ तो, ये पंक्ति देखिए, ये दोनों समझिए। अब ये दोनों समझिए। अब ये देखिए, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब जब आँख हटाता हूँ, इतनी प्रकृति में इतना सुंदरता देखता हूँ कि हाँ, आँख को हटाने पर भी हट नहीं रही है। इतना ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता भर गया है कि अब आँख से इसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ये दोनों समझिए। पत्तों से लगी दाल कहीं हरी कहीं लाल। कह रहे हैं कि पत्तों से लगी दाल, कितने पत्तों से इतना पत्ता में दाल लगा हुआ है कि अब इतना दुनिया में, मतलब इतना दुनिया खूबसूरत हो गया है कि रंग बिरंगी दुनिया दिख रहा है। पूरा दुनिया क्या रंग बिरंग दिख रहा है। यही बताना चाह रहे हैं ये दोनों परागा कि दुनिया इतनी खूबसूरत दिख रहा है कि वह रंग बिरंग दिख रहा है। कहीं पर ही है उड़ में मग्ध गंध पुष्पमाल, और कहीं पर ही है उड़ में, तो कहीं अच्छा समझिए, मंद मिस होता है धीमा, गंध मिस होता है खुशबू, पुष्पमाला मिस होता है फूलों की। और पहले ही पंक्ति में उड़ मिस हृदय, याद रखिएगा, ये पहले बता रहे हैं उड़ मिस हृदय। तो कहीं पर ही है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, कह रहे हैं कि उड़ में कहीं पर ही है, इतना परी है हृदय में, हृदय कि इतना हृदय में परी हुई है धीम गंध का सुगंध, जैसे लग रहा है फूलों की माला। जैसे धरती पर इतना ज़्यादा खूबसूरत सजा हुआ है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि लग रहा है कि फूल की माला जिस तरह किसी के गले में डालते हैं, इसी तरह लग रहा है कि धरती भी इसी तरह किसी के पर गले में डाल दिया होगा, इतना ज़्यादा लग रहा है। पाठ पात शोभा श्री पट नहीं रही है, और पाठ पास में होता है हर जगह, और पट में होता है समा, और शोभा श्री मतलब होता है सुंदरता। शोभा श्री मतलब सुंदरता होता है। तो पाठ मात मतलब हर जगह सुंदरता इतनी से भरी हुई है कि प्रकृति में समा ही नहीं रही है। हर जगह सुंदरता इतनी भरी हुई है कि प्रकृति में समा ही नहीं रही है। इस पाठ को आप समझ लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, कमेंट करके बताइए। अगर आप अच्छे से इसको समझे और ये देखिए सभी शब्दार्थ को याद कर ले, क्योंकि आपको बहुत काम देगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, अच्छा लगा तो ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है आप लोग के लिए। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय।